हम आपको रूबरू करा देते हैं। यूपी के लिए कांग्रेस ने जारी की है लिस्ट। आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, आज दूसरी लिस्ट की घोषणा यहां पर कर दी गई है। 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ये जारी हुई है, जिसमें 41 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 41 उम्मीदवारों में से आपको बता दें कि 16 महिलाओं को इस बार टिकट दिए गए हैं दूसरी लिस्ट में। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, तो ऐसे में लिस्ट यहां पर जारी की जा रही है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है और उसमें से 16 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से दूसरी लिस्ट की यहां पर घोषणा कर दी गई है और 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, ज्यादा अपडेट। और देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से ये दूसरी उम्मीदवारों की सूची उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उतारी गई है। इसमें महिलाओं को भी जो है शिरकत देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कुल 41 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 16 महिला उम्मीदवार जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम उम्मीदवारों के नाम अपने तमाम दर्शकों को बताएं, सहारनपुर नगर से श्रीमती सुखविंदर कौर को पहली महिला जो है उनको ये टिकट दी गई है। कैराना से हाजी अखलक को, थाना भवन से संयम सैनी, शामली से आयूब जंग, छतरवाल से महिला जो है कैंडिडेट डॉक्टर यास्मीन राणा, उनको टिकट दी गई है। महिला कैंडिडेट के बारे में बता दें तमाम, ठाकुर द्वारा से सलमा आगा अंसारी, बिल्लारी से कल्पना सिंह, चौधरी से मिथिलेश, साहिबाबाद से संगीता त्यागी, मोती नगर से नीरज कुमार प्रजापति, हापुड़ से भावना वाल्मीकि, इसके साथ साथ सयाना पूनम पंडित, दबई से सुनीता शर्मा। तो ये कुछ जो चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से जो है मैदान में उतारे गए हैं। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर शाम उत्तर प्रदेश को लेकर होती हुई नजर आई थी और उसमें उम्मीदवारों को लेकर नाम जो है फाइनलाइज कर लिए गए थे और आज जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में हमने ये भी देखा था कि पिछली जो उम्मीदवारों की सूची आई थी उसमें भी जो महिलाओं की भागीदारी थी वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार महिलाओं को लेकर अपना दांव जो है वो खेला है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि चुनाव में कितना फायदा जो है कांग्रेस के इस दांव से निकलता हुआ सामने आएगा। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि देखिए चुनाव बेहद नजदीक यहां पर आ चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये दाव कितना अहम माना जा रहा है, ये तो बड़ा सवाल रहेगा ही। लेकिन जिस तरीके से इस लिस्ट में भी 16 उम्मीदवार महिला है, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा ये कह रही है कि इस बार महिलाओं को जो है हम सशक्त करने की कोशिश करते हुए जो है नजर आएंगे। उसी को लेकर हमने देखा था कि जो समाज में जो महिलाएं हैं उसको किस तरीके से आगे लेकर आया जाए, इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी जो है रणनीति बनाई है। सभी दल अपने अपने तरीके से जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हम देख रहे हैं कि वो तमाम तरीके से क्षेत्रीय समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, ये आज जो है साधती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार महिलाओं पर दाव लगाने की कोशिश की और महिलाओं को लेकर हमने ये देखा कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं का जो साइलेंट वोट होता है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ जो है पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अगर महिलाएं कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आएंगी तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस बार ज्यादा सीटें जो है मिलती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस महिलाओं पर दाव खेल रही है। अब ये दाव सीधा जाएगा या फिर उलट हो जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी बताइए स्पर्श कि 41 उम्मीदवारों के नामों की यहां पर घोषणा हुई है, जिस जिस शख्स के नामों की घोषणा हुई है वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, कोई जानकारी? और देखिए, अभी आज जो है ये नाम जो है कांग्रेस की तरफ से घोषणा कर दी गई है।
धीरे धीरे करके और लिस्ट जो है आती हुई नजर आएंगी। अभी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अभी जो है चुनाव प्रचार की बात की जाए या फिर जश्न पर जिस तरीके से रोक लगा रखा है, तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है तमाम चीजें जो है यहाँ पर की जा रही है। और कांग्रेस खासतौर पर सबसे पहले हमने देखा था कि डिजिटली रैली के तौर पर कांग्रेस जो है तैयार होती हुई नजर आई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है कार्यकर्ताओं से संवाद भी जो है वहां पे किया था। तो ऐसे में बड़ा दाव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस महिला जो है दाव पर होगा। और उसके साथ साथ जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनके चेहरे पर भी जो है कहीं ना कहीं ये जो है चीज होगी कि किस तरीके का जो प्रदर्शन है वो इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रहता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जिस तरीके से यहां पर 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है और महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ नाम ऐसे स्पष्ट थे क्या जिन पर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इनको टिकट दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट में अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है नए सिरे से जो है संगठन तैयार उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल वगैरह है वो भी कुछ कांग्रेस को ज्यादा जो है सीटें देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने नए तरीके से जो कैंडिडेचर है उसको जो है चुनने की प्रक्रिया शुरू की थी। ऐसे में महिलाओं की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है जो लगातार अभियान भी चलाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में जो ज्यादातर चेहरे हैं कांग्रेस की इस लिस्ट की बात करें तो वो नए चेहरे के तौर पर जो है देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट। साथ ही साथ 2 लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। आने वाले समय में अभी कुछ और लिस्ट आ सकती हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करें आने वाले समय में अब आज जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी लिस्ट किस तरीके से जारी होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर सपा की बात करें, उसके आधार पर अब कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। क्योंकि पार्टियां ये भी देखती हैं कि अब उस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को किस तरीके से जो है दूसरी पार्टी जो है कैंडिडेचर जो है बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब अगर बात करें तो दूसरी पार्टियों की लिस्ट की जो है वो जो है प्रतीक्षा कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। लेकिन जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो उत्तराखंड चुनाव को लेकर बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव को बात की जाए तो वो कभी भी जारी होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ स्पष्ट ये भी जानकारी दीजिए कि 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, उनमें से कुछ ऐसे नाम भी है जिनको दोबारा से टिकट दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में ऐसा कोई अभी नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि जिसको दोबारा जो है टिकट दिया गया। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि ज्यादा कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के जीत के नहीं सामने आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस एक फ्रेश शुरुआत उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लोग लेते रहेंगे। तो फिलहाल बड़ी जानकारी, जिस तरीके से 41 उम्मीदवारों के नामों की यहां पर घोषणा हुई है और वहीं 16 महिलाओं को टिकट इस बार दिया गया है और सभी फ्रेश चेहरे यहां पर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जानकारी दे रहे थे, तो बड़ी जानकारी है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा दूसरी लिस्ट में यहां पर कर दी गई है और उसमें से 16 महिलाएं बताई जा रही हैं जिनको टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहां पर जारी हो गई है। कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 16 महिलाओं को इस बार टिकट दिया गया है। तो सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर को टिकट मिला है,